सीवान में जदयू नेता ने अपने ही सरकार के पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। जदयू नेता सत्येंद्र भारती ने अपने ऊपर दर्ज हुए एफआईआर को मनगढ़ंत और फर्जी बताते हुए थानाध्यक्ष अखिलेश पासवान पर पैसा मांगने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित जदयू नेता ने सीवान एसपी कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित जदयू नेता सत्येंद्र भारती शिशवन प्रखंड के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष और बिस्सूत्री के उपाध्यक्ष भी हैं। वे उनकी पत्नी चंदा देवी रामगढ़ पंचायत की मुखिया हैं। जदयू नेता सत्येंद्र भारती ने आरोप लगाया है कि सीवान के निवर्तमान SC/ST थानाध्यक्ष अखिलेश पासवान द्वारा नाजायज ढंग से 1.5 लाख रुपए की घूस की मांग की गई थी। जब घूस नहीं दिया गया तो विरोधियों के प्रभाव में आकर केस में फंसाने की धमकी दी गई। इसी बीच सीवान SP के आदेश पर इसी साल 21 जून को थानाध्यक्ष अखिलेश पासवान का नौतन में तबादला कर दिया गया। तबादला हो जाने के बावजूद 22 जून को अखिलेश पासवान ने 2 वर्ष पूर्व के एक मजदूर के फर्द बयान को लेकर फोटोस्टेट कॉपी पर SC/ST थाने में FIR दर्ज कर दिया। इसके बाद से लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिससे कि पूरा परिवार मानसिक तनाव में जीने को मजबूर हो गया है। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान। बता दूं कि जो 22 तारीख था, पिछले 22 तारीख को, उस दिन एक मेरे ऊपर FIR करते हैं SC/ST थाना के इंचार्ज श्री अखिलेश पासवान। और मुझे कहना यह है कि जो ये FIR हुआ है, इसको आप जब देखेंगे तो लगेगा कि ये दुर्भावना से ग्रसित मेरे विरोधी और राजनीतिक विरोधियों से मिलकर मुझे हरास और परेशान करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। और इन्होंने जब पैसा का डिमांड किया, कितने पैसे? 1.5 लाख रुपया, कि आप 1.5 लाख रुपया दिलवा दीजिए मेरे बड़े भैया से। और पैसा जब नहीं मिला तो मेरे विरोधियों से मिल करके जब इनका ट्रांसफ़र होता है सिवान के पुलिस कप्तान द्वारा 21 तारीख को तत्काल प्रभाव से इनको 21 जून को 21 तारीख को नौतन थाना प्रभारी के रूप में, तो ये देखते हैं कि नहीं अब तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया। और ये 22 तारीख को पहुंचते हैं, पहले मेरे विरोधी की चिमनी भट्ठा पर जाते हैं, फिर वहां साठ गांठ करने के बाद मेरे घर आते हैं। मेरे घर आकर के जो नहीं बोलना चाहिए वो बोले, मेरे भैया से मिल के कहते हैं कि उसको कहिए कि 1.5 लाख रुपया दे दें, अन्यथा उस पर FIR करेंगे और गिरफ्तार करके आज ले जाएंगे। मैं उस समय जो है घर पे नहीं था। मेरे भैया के द्वारा इस सारी चीज़ की जानकारी मुझे प्राप्त हुई। तो जब जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने श्री अखिलेश पासवान जी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया। मेरा नंबर नहीं उठा रहे थे, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था उन्होंने। मैंने अपने घर के नंबर से, जो घर में यूज होता है, उस नंबर से उनको फ़ोन किया घर आकर के कि सर ऐसा क्या है, मेरे घर आप आए थे क्या अखिलेश सर? तो हाँ आए थे, क्या बात है? तो एक केस है। कौन केस किया है? तो कोई रांची का रंजीत उरांव। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये सारा मेरे पास साक्ष्य है, मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये इनका ट्रांसफ़र का लेटर है। ये इनका ट्रांसफ़र लेटर है 21 तारीख को नौतन थाना प्रभारी के रूप में, और 22 तारीख को ही मेरे घर जाते हैं 3 बजे लगभग। और 22 तारीख को ही जब देखते हैं कि इनका काम और जो ये चाहते हैं वो नहीं होता है, तो ये मेरे ऊपर एक मनगढ़ंत और फर्जी FIR करते हैं। और FIR करते हैं कोई रंजीत उरांव के 2023 के फर्द बयान के आधार पर, जबकि ऐसा कोई घटना ही वहाँ घटित नहीं हुआ। किस तरह घटना का ये आरोप लगाया गया है, जो हमारे विरोधी हैं, जो चिमनी भट्ठा संचालक थे, उनके लेबर के किसी द्वारा, वो कह रहे हैं कि मेरा लेबर है, उनके द्वारा कि सत्येंद्र भारती एक रोज़ घेर के रास्ते में मुझको कहे कि उसके चिमनी पर से भाग जाओ, अगर नहीं भागोगे तो हम तुमको मार देंगे। और एक रोज़ 1:30 बजे रात को आते हैं, मेरे ऊपर पिस्टल से फायर करते हैं, मुझे ये करते हैं, मुझे चाकू मारते हैं, मेरा पैर तोड़ देते हैं, इस सब तरीके के आरोप लगाकर। और पौने 2 साल के बाद मैंने जब देखा, आप भी देखेंगे, जो FIR का जब नकल निकाला गया तो इस पर ये जो बयान है इस फॉरवर्डेड टू SHO चैनपुर OP कोई किया गया। और इस बीच में श्री अखिलेश पासवान जी के हाथ है कहीं से लगता है। और मैं आपको बता दूं कि जीरोक्स कॉपी पर
जीरोक्स कॉपी पर मेरे ऊपर एफआईआर करते हैं 22 तारीख को। जीरोक्स कॉपी, आप सोचिए कि जीरोक्स कॉपी पर एफआईआर करते हैं, जीरोक्स कॉपी ही कोर्ट में जमा करते हैं। ये जिसको पीड़ित दिखा रहे हैं उस व्यक्ति का कोई आता पता नहीं है, और जो एफआईआर हुआ है उसके पीछे मेरे विरोधी का मोबाइल नंबर अंकित है, और ना ही उस व्यक्ति का इस पर कोई आईडी है, ना आधार है, ना किसी तरह का कोई पहचान है। नॉट अवेलेबल सब लिखा गया। विषय है कि अगर हम लोग जैसे लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। और मैं यह भी मांग करता हूं कि जितना दिन SC/ST थाना में रहे हैं सारे केस का जांच होना चाहिए कि कहां कहां करप्शन इन्होंने किया।